सॉफ्टवेयर हब। जी दोस्तों, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कंप्लीट एक्सेल बिगिनर कोर्स, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट एडवांस एक्सेल कोर्स। ठीक है, जिसके पहले प्लेलिस्ट का नेम मैंने रखा है एक्सेल प्रोफेशनल कोर्स, और प्रोफेशनल कोर्स के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो डेली लाइफ में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में जिस तरह हम कंपनी में काम करते हैं, इसके अलावा किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हम काम करते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ जो है ना हेल्प देगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ फंक्शंस जो होते हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको याद होगा जब एक्सेल बिगिनर हमने स्टार्ट किया था, इसके अंदर एक टैब हम लोगों ने डिस्कस किया था डेटा के नाम से, और डेटा के अलावा हमने एक फार्मूला नाम टैब डिस्कस किया था। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या सीखा, हमने सिर्फ और सिर्फ ये सीखा कि हम इसके अंदर जितने भी फार्मूले हैं इसको हम यहाँ पर नहीं चेड़ते। इंशाल्लाह मैंने ये इस तरह कुछ आपको बताया था कि इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में एक एक्सेल का कोर्स एडवांस लेवल पे स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर ये चीज़ें हम फिर डिस्कस करेंगे। तो आज वही दिन है एडवांस कोर्स स्टार्ट करने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक्सेल के अंदर फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, फार्मूला या फंक्शन, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती है जो काम को आसान बना देता है। ठीक है, यूज़र के लिए बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको, क्योंकि बिगनर लेवल का कोर्स आप लोगों ने कवर किया हुआ है। तो अब आपको समझ आ जाएगा कि ये टीचर क्या कर रहा है, ये किस तरह इन चीज़ों को यूज़ कर रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसमें डिफ़िकल्टी वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले एक्सेल प्रो कोर्स या एक्सेल प्रोफेशनल कोर्स, इसका लेक्चर 1 है, और लेक्चर 1 का नेम हमारे पास है फार्मूला और फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि फार्मूला फंक्शन है क्या चीज़। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसको बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही इजीली इसको हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप लोगों ने यूज़ किया हुआ होगा, आप लोगों ने देखा होगा मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग फार्मूलेज जितने भी फार्मूले होते हैं वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे मैट्रिक के मैथ्स में बहुत सारे फार्मूले हैं। ठीक है, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो चैप्टर है इसके अंदर बहुत सारे फार्मूले हैं। ठीक है, इसी तरह एक्सेल के अंदर भी हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, और हर बंदा अपने रूल्स के मुताबिक इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि फार्मूले की कुछ रूल्स है वो भी इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, सबसे पहले फार्मूले का डिफिनीशन देने के बाद मरतबा इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज फार्मूला, व्हाट इज फंक्शन, और इसके साथ साथ डिफरेंशिएट बिटवीन फार्मूला एंड फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी फार्मूला या फंक्शन। ठीक है, जिस तरह इंसान बनी आदम, ठीक है, एक ही बात है, इस तरह फार्मूला और फंक्शन एक ही बात है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ फार्मूला, तो फिर भी आप ये डिफिनीशन लिखेंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ फंक्शन या डिफरेंशिएट बिटवीन फार्मूला एंड फंक्शन, तो फार्मूला और फंक्शन दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन बाज़ मरतबा लोग इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। मैंने खुद एक स्टूडेंट से पूछा कि डिफरेंशिएट बिटवीन फार्मूला एंड फंक्शन, तो उन्होंने कहा कि फार्मूला ओल्ड था और फंक्शन हमारे पास न्यू वर्जन है। शाबाश बेटा, तो ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये फार्मूला होता क्या है, फार्मूला या फंक्शन, दीज आर स्पेशल वर्ड्स यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, ये हमारे पास स्पेशल वर्ड्स होते हैं और जो खास टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास फिर 2 टाइप्स के फार्मूले होते हैं, और फार्मूले का काम क्या होता है, फार्मूला इज यूज्ड टू मेक वर्क इजी। ठीक है, ये काम आसान बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप्स है। कितने टाइप्स के फार्मूले की, टाइप्स ऑफ फार्मूला। ये जनरल बातें हैं, इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर पर हमारे पास सिस्टम या बिल्ट इन फार्मूला। ठीक है, बिल्ट इन फार्मूला, बिल्ट इन फार्मूला। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास यूजर फार्मूला है। ठीक है, यूजर फार्मूला या यूजर फंक्शन। ठीक हो गया, बिल्ट इन फार्मूला। ठीक है, बिल्ट इन फार्मूले जितने भी होते हैं, दिस कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, दीज आर नॉट चेंज। ठीक है, बाय यूजर।
यूज़र इसको चेंज नहीं कर सकता, बट यूज़र इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यूज़र डिफाइन जितने भी फार्मूले होते हैं तो ये यूज़र डिफाइन होते हैं, यूज़र डिफाइन। ठीक है, ये यूज़र डिफाइन होते हैं और यूज़र इसको अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट, ठीक है, इसको चेंज कर सकता है। तो इट कैन बी चेंज बाय यूज़र। ठीक हो गया। तो इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला यूज़ करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स रेगुलेशन है, इसको हम फॉलो करेंगे और फिर फार्मूला यूज़ करेंगे। रूल्स फॉर यूजिंग फार्मूला। ठीक हो गया। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास क्या है, ईच फार्मूला एंड एक्सेल must be start with equal sign। ठीक है, इस साइन से हर एक फार्मूला शुरू होगा। ठीक है, इसके अलावा 2 नंबर ऑप्शन पे हमारे पास क्या है, ईच या फार्मूला नेम मस्ट बी आफ्टर द इक्वल साइन। जो भी फार्मूला आप लोगों ने लगाना है तो सबसे पहले आप इक्वल लगाएंगे, इसके बाद आप लोग फार्मूला नेम लिखेंगे, फार्मूला नेम। ठीक हो गया। इसके अलावा देयर शुड बी ब्रेसिस ब्रैकेट, ब्रेसिस या पैरेंथेसिस ब्रैकेट, पैरेंथेसिस ब्रैकेट आफ्टर फार्मूला नेम। ठीक है, फार्मूला नेम के बाद क्या होगा, पैरेंथेसिस ब्रैकेट होगा। ठीक है, 4 नंबर पे हमारा जो है ईच फार्मूला must be according to the BEDMAS rules। ठीक है, जो रूल्स मैथमेटिक्स में हमारे पास है BEDMAS रूल, उसी रूल्स के मुताबिक ये फार्मूला होगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 5 नंबर पे हमारे पास है ईच आर्गुमेंट must be separated by comma। ठीक है, इस तरह फॉर एग्जाम्पल इसका जनरल सेंटेंस क्या है, सेंटेंस। ठीक हो गया। यहाँ पर देखो फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू, फिर फार्मूला नेम ऑफ फार्मूला। ठीक हो गया। इसके अलावा फिर ब्रैकेट और फिर इसके अंदर रेंज, इसको हम रेंज कह सकते हैं। ठीक है, रेंज, या इसके अलावा इसके अंदर आर्गुमेंट भी आ सकते हैं, आर्गुमेंट। ठीक हो गया। इस तरह हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ वो नहीं है। अब इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, ये मैंने ऑन किया है कि नहीं, अच्छा ऑलरेडी ऑन है। तो यहाँ से अब देखें, जो भी फार्मूला मैं यूज़ करूँगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ BEDMAS। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं आज एक फार्मूला में करवाऊँगा सम का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा द सम फंक्शन। ठीक हो गया। और इसको हम क्या करते हैं, हम यहाँ से मर्ज कर दें और इस साइज बढ़ा देता हूँ और फिर इस तरह मैं इसको मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर देता हूँ यहाँ से, ये हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐड करूँगा। तो एडिशन के लिए हमारे पास एक फार्मूला है द सम। ठीक है, सम फार्मूला हम किस तरह यूज़ करेंगे, इक्वल टू साइन, फिर फार्मूले का नेम हमारे पास सम है, फिर ब्रैकेट आएगा और फिर ये रेंज आएगा। ठीक है, इस रेंज को आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर, तो ये ऐड हो गया।
एक मेथड हो गया। इसके अलावा हमारे पास दूसरा मेथड भी है, इक्वल टू सम। आप लोग क्या करें, यहाँ से इक्वल टू सम लगाए, सॉरी इक्वल टू सम और फिर ब्रैकेट, फिर आप एक एक को सिलेक्ट करें, एक कामा, दूसरा कामा, तीसरा, तीसरा कामा, ठीक है। ये इसको आर्गुमेंट सेपरेशन कहते हैं, ठीक है। ये एक आर्गुमेंट हो गया, फिर ये दोनों जो है ना बीच में ये कामा आ गया, ये कामे के थ्रू जो है ना ये सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह हम इसको कर देते हैं, ठीक हो गया। और फिर मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 45 आ गया है, यहाँ पर भी 45 आ गया है। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड भी है कि हम लोग इक्वल टू सम लगा के, इक्वल टू सम और फिर ब्रैकेट। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग रेफरेंस भी दे सकते हैं। रेफरेंस अब यहाँ पर देखें, ये लोग वीडियो जहाँ पर पड़ी है इसका एड्रेस देखें, ये 6 नंबर रो पे है और डी नंबर कॉलम पे है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं D6 देखूँगा, ठीक है, D6। तो यहाँ पर देखे सेलेक्ट हो गया, D7, ठीक हो गया। और इस तरह D8 कामा D9, ठीक हो गया। इस तरह D10 कामा D11 कामा D11 D12, ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पर कामा लगाएंगे, फिर D13 कामा D14 कामा, बस हो गया, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों का रिजल्ट एक ही है, ठीक है। ये हो गया सम का फार्मूला। इसके अलावा ये हमारे पास बिल्ट इन फार्मूला है, ठीक है, एक्सेल वालों ने खुद बनाया है, तो इसको हम ओनली यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप यही काम अपनी मर्जी के थ्रू करवाना चाहते हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद फिर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। जिस तरह नॉर्मली हम कैलकुलेटर के थ्रू करते हैं, इस तरह, ठीक है। तो ये यूज़र डिफाइन हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मूले का नेम नहीं है। जब मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट सेम आ गया है। इसमें फार्मूले का नाम नहीं है, ये अपनी मर्जी से हम लोग जो है ना फार्मूले को जनरेट कर रहे हैं। तो बहुत मेथड ठीक है, लेकिन जो बिल्ट इन फार्मूले होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं और ज़्यादातर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अपनी मर्जी के फार्मूले भी बना सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि इस तरह हम लोग जो है ना फार्मूले का सिंटैक्स यूज़ करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अब देखिए ये इक्वल टू का निशान जहाँ तक मौजूद रहेगा तो ये इस तरह होगा, अभी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सम का फार्मूला था। इसके अलावा जितने भी फार्मूले हैं इंशाल्लाह 2-2, 3-3 फार्मूला इंशाल्लाह मैं करवाऊँगा आपको, बहुत ही ईजी और सिंपल है। तो इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की, इसलिए ये लेक्चर लेंथी हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम सम एफ, काउंट एफ वगैरह जितने भी फंक्शन है वो डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको कोई इश्यू वगैरह या फार्मूला समझ से बाहर है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ से आप लोग अपना क्वेश्चन कमेंट करें, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को आंसर दे सकूँ एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।